बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। आमीन। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता। आज है मंगल और ये मैं सुबह नाश्ता कर रही थी। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और मेरा इतना दिल कर रहा था कि आज मैं ना ये बालाई क्रीम खाऊं स्लाइस के साथ। और ये फिर मैंने पूरी नहीं खाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने डाली थी मेरे प्लेट में। तो लेकिन फिर भी ठंडे ठंडे कमरे में बड़ा अच्छा लगा नाश्ता। और फिर यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम था आज। तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा इतना खूबसूरत मौसम है तो बिरयानी बनाए। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे का दिल चाहता है तो बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने बिरयानी नहीं बनाई। राइस तो मैं रोज़ बना लेती हूँ, साथ चिकन का सालन होता है या चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ और रोज़ राइस भी बनते हैं। लेकिन बिरयानी नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए तो बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने वो उसी जिस पे राइस बनाती हूँ ना उसी में मैंने कढ़ाई में फिर वो पहले चिकन पकाया और फिर मैंने उसमें राइस डाले। राइस मैंने पहले से जो है उबाल लिए थे। और ये मेरा बेटा पुदीना लाया था, कह रहा था कि पुदीने की चटनी बनाए। लेकिन पुदीना जो है ना उसको पहले ग्राइंड करी और फिर जो है ना उसकी चटनी बनाई। वरना मैं अक्सर जो है ना कूट लेती हूँ, ऐसे ग्राइंड नहीं करती। और ये मैं प्याज जो है ना इसको गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ बिरयानी के लिए। तो आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ना एक सब्ज़ी से वो 2 तरह के अचार बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आज तो फिर मेरा सारा टाइम जो है ना बिरयानी बनाने में लगा और वो अचार का सिलसिला रह गया। तो वो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आपको मिलेगा। और कल मैं सिर्फ़ अचार की वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो भी एक लंबा काम है। तो ये जो बिरयानी थी ना बहुत मज़ेदार बनी थी। बस एक बात गलत हो गई कि जो राइस थे ना वो पता नहीं कैसे मैंने तो उबाले थे और पूरी तरह से वो पके भी नहीं थे। लेकिन जब मैंने उसको दम पे रखा तो वो ना बहुत ज़्यादा पक गए। तो लेकिन शुक्र है बच्चों को बिरयानी अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि चावल तो बहुत नरम है लेकिन फिर भी जायका बड़ा मज़ेदार है। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों चावल इतने नरम पड़ गए, जबकि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता लेकिन आज हो गया। तो बस शुक्र है ये बिरयानी बन गई। और कल जो है ना मैंने भरता बनाया था और रात को फिर मैंने ना मज़ेदार से आलू बनाए थे। और मेरे दोनों बेटे जो थे ना उन्होंने अपने लिए पराठा रोल और चिकन चाउमीन मंगवाए थे रात को, उन्होंने वो खा लिए। और हमने तो वो आलू खाए इतने मज़ेदार। क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो बैंगन होते हैं ना वो बड़े गर्म होते हैं तो रात को वो कह रहे थे कि हम नहीं खा सकते। तो कह रहे थे कि आलू बना दो थोड़े से, तो फिर मैंने आलू बना लिए। और मौसम तो बड़ा खुशगवार था लेकिन जिस टाइम पे फिर हम लोग खाना खा रहे थे तो बाहर धूप आ गई ज़रा। लेकिन खैर मैंने आप लोगों को लाउंज में इसकी लुक दिखाई है। और खाना हमने जो है ना अंदर एसी में खाया क्योंकि खाना जो है ना और नाश्ता ये मैं जब गर्मी में किचन में कुकिंग करूँ तो फिर मैं लाउंज में बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना नाश्ता और ना लंच।
तो ये आप देखें ना, ये चिकन कितना मज़ेदार लग रहा है शक्ल से। ऐसे ही ना बिरयानी भी मज़ेदार बनी थी, लेकिन उसमें ना ज़र्दे का रंग ज़रा ज़्यादा हो गया, तो उसमें वाइट राइस बिल्कुल भी नहीं थे। जबकि मेरे बेटे बेचारे ने कहा था कि मम्मा ऐसी बिरयानी बनाए कि उसमें वाइट राइस भी हो, लेकिन वो ना मैंने रंग ज़्यादा डाल दिया तो वो बिल्कुल ज़र्दे की तरह बन गए राइस। खैर बस शुक्र है, बिरयानी तो बन गई और बाकी सब ठीक है। और जो फ्रूट लाया था मेरा बेटा, तो उसमें एक तरबूज भी था। उसको भी जब मैंने काट के चख लिया ना तो इतना तीखा था। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के तो डिब्बा फ्रिज में रख लिया कि चीनी हल होगी। अब ये देखिए ना, मुझे चाहिए था कि मैंने सिर्फ दरमियान में जो कलर डाला ना बस वो ठीक था, लेकिन मैंने भी उसमें 4-5 जगह पे कलर डाल दिया, तो इसकी वजह से ना वो फिर ज़्यादा रंग गए सारे राइस। और ये मैंने फिर इसके ऊपर प्याज डाल दिए। तो बस अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला सब लोगों को, आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है ज़रगुना, तो उनके बाबा बीमार थे, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे और उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फ़रमाए और उनको हर परेशानी से दूर रखे, आमीन। और यही दुआ मेरी आप सब के लिए है कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे और सलामत रखे। तो ये है वो तरबूज, और ये शक्ल से तो इतना मीठा नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल फीका। तो फिर मैंने ना इसमें चीनी डाला और फिर फ्रिज में रख लिया कि चलो थोड़ा सा इससे ना मीठा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आजकल पता नहीं, पहले तो गर्मियों में दिन इतने लंबे होते थे कि हज़ारों काम दिन में किए जा सकते थे, लेकिन आजकल तो मुझे लगता है कि वो लंबे लंबे दिन भी कहीं चले गए। अब तो काम ही नहीं हमारे जो है पूरे होते एक दिन में। तो बस ये बड़ी परेशानी है कि एक तो हम लोग लेट उठते हैं और फिर सारे काम भी पूरे नहीं होते। तो जिस सब्ज़ी से मैं अचार डालती हूँ, कई दफ़ा मैंने ये सब्ज़ी ली और सोचती थी कि अचार डालूँगी और वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने ये पक्का इरादा कर लिया है कि मैं ना इस बार इस सब्ज़ी को ख़राब नहीं होने दूँगी और मैं आप लोगों को इसका अचार बनाना सिखाऊंगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा। इतना मज़ेदार होता है इसका अचार। तो हमारे घर में जो है ना मैंगो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी। तो बस हर वक्त घर में मैंगो आते रहते हैं। पता नहीं ये गर्मियाँ जब ख़त्म होंगी ना, तो मैं सोचती हूँ कि हमने कितने मैंगो खाए होंगे। तो क्योंकि ये तरबूज कभी मीठे होते हैं कभी फीके होते हैं, तो मैं बेटे से कहती हूँ कि ये नहीं लाना, लेकिन कल मैंने उसको कहा था कि ले आना और वो भूल गया, तो फिर आज वो ले आया। तो बस मज़ा नहीं आया उसका। और ये मैंने ना कुछ पुदीना राइस के ऊपर भी डाला था और मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगा। जब हम खाना खा रहे थे तो मेरे बेटों ने कहा कि मम्मा ये सारा पुदीना इससे निकाल दे, आपने क्यों डाला है आज पुदीना, हमें तो नहीं अच्छा लगता, न धनिया और ना ही पुदीना बिरयानी में। तो मैंने कहा कि लोग डालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी डालती हूँ, इससे ज़रा और मज़ेदार बन जाएंगी। तो वो कह रहे थे कि मेरा छोटा बेटा जो है ना बड़ा मज़ाक किया है, तो उसने मुझे पहले से कहा था कि मम्मा मज़ेदार सी बिरयानी बनाना, तजुर्बे नहीं करना इसके ऊपर, बस जैसे बनाती है उसी तरह से बनाए, कोई नया तजुर्बा न करे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तजुर्बा नहीं करूँगी, बस अपने तरीक़े से बनाऊँगी। तो जब उसने पुदीना देखा ना तो कहा मैंने आपको कहा था कि कोई भी जो है ना
تجربہ نہیں کرنا اس کے ساتھ۔ تو پھر میں نے سارا پودینہ اٹھا لیا رائس سے، اور یہ ہے پھر ہمارے کھانے کا لک۔ یہ چٹنی ہے جو پودینہ میں نے گرائنڈ کیا تھا۔ اور بس گائز، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے، میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔